हम हैं डीजे और आप देख रहे हैं DJ Travels and Info। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे फ्रेंड की कार का टायर पंचर हो गया था। इस वीडियो में हम आपको गाड़ी का टायर कैसे चेंज करें, साथ में गाड़ी के टायर को कैसे पंचर लगाएं, ये बताएंगे। ये वो टायर है जिसे हमने पंचर लगाया है। सबसे पहले हमें टायर को खोलना होगा। टायर खोलने के लिए जो रिक्वायर्ड टूल हैं हमने निकाल लिए हैं। ये है स्पैनर, ये है रेंच टूल और साथ में यहाँ पर जैक हमारे पास रखा हुआ है। सबसे पहले आपने स्पैनर की हेल्प से जो टायर के नट्स हैं उनको लूज़ करना है। अगर हाथों से लूज हो जाएं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने पाँव से स्पैनर के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो टायर के जो नट्स हैं वो लूज हो जाएंगे। ध्यान रखना है आपने हमेशा डायगनली टायर के नट्स को ओपन करना है, मतलब कि आपने हमेशा आमने सामने वाले नटों को यानी एक्स शेप में टायर के नट्स को ओपन करना है। चलिए फटाफट से हम स्पैनर की हेल्प से इन्हें लूज़ करते हैं। नट्स को लूज़ करने के बाद अब आपने गाड़ी के नीचे जैक को लगाना है। जैक लगाने से पहले गाड़ी के नीचे एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए। साथ में आपको गाड़ी के दूसरे टायरों के पीछे सपोर्ट लगानी है ताकि गाड़ी आगे पीछे ना मूव कर जाए। देखिए हमने यहाँ पर ईंटें लगाई हुई हैं। साथ में जहाँ पर जैक लगेगा वो प्लेस टायर से लगभग 1 से 2 फुट की दूरी पर होता है। ये देखिए ऐसी कुछ स्लॉट आपको गाड़ी के नीचे दिखाई देगी जहाँ पर आपने गाड़ी का जैक लगाना है। जैक लगाने के लिए आपने जैक के स्क्रू को पहले क्लॉकवाइज टाइट करते जाना है, जिससे जैक है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा। जब जैक रिक्वायर्ड लेंथ तक वाइड ओपन हो जाए तो आप इसे गाड़ी के नीचे इंसर्ट करें। यहाँ जैक के अपर फ्लैट सरफेस पर एक ग्रूव है। इस ग्रूव को आपने गाड़ी के नीचे जो जैक लगाने की पोजीशन है उसके साथ अलाइन करके सेंटर में उसे लगा देना है। जैसे ही आप जैक गाड़ी के नीचे लगाएंगे आप उसे क्लॉकवाइज घुमाते रहें। अपने हाथों से घूम जाए ठीक है, नहीं तो उसके बाद आप जैक को पोजीशन करने के बाद आपने रेंच टूल को जैक के बोल्ट के होल्स में एंटर करना है और स्पैनर के बीच में जो आइलेट बनी हुई है उसमें आपने रेंच टूल को इंसर्ट करना है। आप इसे क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे तो जैक वाइड ओपन होता जाएगा और धीरे धीरे वो गाड़ी को ऊपर उठाएगा। देखिए हमने गाड़ी के टायर को ज़मीन से लगभग 1 इंच ऊपर उठाना है, जहाँ पर गाड़ी का टायर ईजिली रोटेट हो सके बिना किसी फ्रिक्शन के। उस जगह तक हमने गाड़ी के टायर को ऊपर उठाना है। इसके बाद आपने स्पैनर को निकालना है और स्पैनर की हेल्प से जो टायर के नट्स हैं उनको खोलना शुरू कर देना है। उसके बाद आप अपने हाथों की मदद से भी इन नट्स को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप सभी नट को निकाल लेंगे आपने टायर के रिम में जो ग्रूव बने हैं वहाँ पर अपने हाथों की मदद से टायर को हल्का सा ऊपर उठाकर बाहर की तरफ निकाल लेना है और टायर को साइड रख लेना है। ऐसी कुछ लुक रहेगी ड्रम शू की टायर निकलने के बाद। चलिए अब गाड़ी का पंचर कैसे लगाते हैं उस तरफ चलते हैं। देखिए हमें पंचर मिल गया है। आपने गाड़ी का टायर में पंचर ढूंढने के लिए क्या करना है, कोई भी स्प्रे बोतल ले लें, उसमें पानी डालें और उसमें शैम्पू ऐड करें और अच्छे से उसे मिक्स कर लें। उसके बाद इस शैम्पू सोल्यूशन को आपने टायर के ऊपर स्प्रे करना शुरू कर देना है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर स्प्रे किया है तो इसमें जो फ्रोथ है यानी जो झाग है वो बाहर की तरफ लगातार आ रही है, यानी ये जो पंचर पहले लगा हुआ था ये लीक कर गया है। तो पंचर की पोजीशन कंफर्म होने के बाद आप इसे मार्क कर सकते हैं या फिर आप सीधा ही पंचर रिपेयर किट ओपन करें और पंचर लगाना शुरू कर दें। हमारे पास MEC ऑटो की पंचर किट है। सेल पैकेज के कंटेंट इस प्रकार रहेंगे। एक प्लायर्स हैं, एक इसमें टी हैंडल रीमर प्रोब टूल है, एक इसमें टी हैंडल इंसर्शन नीडल टूल है, 10 रिपेयर प्लग्स इसमें मिले हैं, एक एडहेसिव ट्यूब मिली है, एक कटर है और 4 टायर वाल्व कैप्स इसमें मिली हैं। चलिए सबसे पहले हम रीमर प्रोब टूल को निकालते हैं। इसको आपने जो पंचर होल है उसमें इंसर्ट करना है और पूरी ताकत से आपने टायर के अंदर और बाहर इस प्रोब टूल को चलाना है, जिससे जो टायर का पंचर है वो वाइड ओपन हो जाएगा। साथ में एक रफ सरफेस बन जाएगा जिससे जो पंचर रिपेयर प्लग्स हैं वो अच्छे से इसमें बैठ जाएंगे। टी हैंडल रीमर प्रोब टूल का यूज़ करते हुए आप बीच में थोड़ा सा एडहेसिव भी इस रीमर के ऊपर लगा दें और उसके बाद आप पंचर को वाइड ओपन करें। इससे क्या होगा, ये एडहेसिव जो होता है ये टायर को हल्का मेल्ट करने में हेल्प करता है, जिससे आपको पंचर वाइड करने में आसानी रहेगी। कुछ देर प्रोब टूल का यूज़ करने के बाद आपने एक रिपेयर प्लग को निकालना है और उसे टी हैंडल इंसर्शन नीडल में जहाँ पर आइलेट बनी हुई है यानी नीडल में होल बना हुआ है आपने उसमें इस रिपेयर प्लग को डाल देना है। रिपेयर प्लग डालने के बाद आप एडहेसिव ट्यूब से कुछ एडहेसिव इस रिपेयर प्लग के ऊपर लगा देंगे। एडहेसिव को अच्छे से लगाने के बाद थोड़ी देर सूखने देना है। उसके बाद आपने रीमर प्रोब टूल को बाहर निकालना है और साथ ही साथ इस इंसर्शन नीडल टूल को अंदर एंटर कर देना है
और पूरी ताकत के साथ आपने इसे अच्छे से अंदर तक इंसर्ट कर देना है। जब रिपेयर प्लग का थोड़ा सा हिस्सा ही बाहर रह जाए तब आपने इंसर्शन नीडल टूल को एकदम से बाहर की तरफ पुल कर लेना है और लो, आपके टायर में पंचर लग चुका है। अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि पंचर में से थोड़ी हवा अभी लीक कर रही है तो आप इंसर्शन नीडल की हेल्प से जो रिपेयर प्लग डाला है उसको थोड़ा एडजस्ट कर लें और थोड़ा सा एडहेसिव और लगा दें। इस तरह जो पंचर लीक हो रहा है वो लीक होना बंद हो जाएगा और रिपेयर प्लग का जो एक्स्ट्रा पार्ट उभरा हुआ है आप उसे कटर की हेल्प से कट कर दें। आपने फिर स्प्रे बोतल को लेना है और जो पंचर आपने अभी लगाया है उसके ऊपर स्प्रे करेंगे। अगर कहीं से हवा लीक नहीं हो रही है तो कंग्रेचुलेशंस, आपने जो पंचर लगाया है वो बिल्कुल ठीक बैठ गया। मान लीजिए अगर आपके टायर में कोई नेल यानी कील वगैरह लगी है तो आप प्लायर्स का यूज़ करके उसे रिमूव कर लेंगे। अगर पंचर लगाने के बाद भी कहीं से एयर लीक हो रही है तो आप इस प्लग को रिमूव करके दोबारा दूसरा प्लग लगा सकते हैं और अच्छे से पंचर को सेट करना है। और आप दूसरी जगहों पे भी शैम्पू सोल्यूशन स्प्रे करके चेक कर सकते हैं कहीं और पंचर तो नहीं है। इसके बाद आप टायर में एयर इंसर्ट करें, फिर से आप टायर को गाड़ी में लगा दें। चलिए अब फटाफट से गाड़ी की तरफ चलते हैं और जिस टायर में हमने पंचर लगाया उसे वापस से गाड़ी में लगा देते हैं। टायर को वापस लगाने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने टायर को उठाना है और जो बोल्ट वहाँ पर हैं उनमें आपने अच्छे से अलाइन करके आपने टायर को लगा देना है। उसके बाद आप एक नट उठाएंगे और उसे अच्छे से हाथों से टाइट कर देंगे। ध्यान रहे जब आप इन नट्स को टाइट कर रहे हैं आप टायर को हल्का हिलाते रहें ऊपर नीचे या साइडवेज। इससे जो टायर होगा वो अच्छे से सेट हो जाएगा। अगर आप इसे नहीं हिलाएंगे तो आगे पीछे मिस अलाइंड टायर आपका एडजस्ट होगा। इसके बाद जहाँ तक स्क्रू टाइट हो पाए आप स्पैनर की हेल्प से या अपने हाथों से उसे टाइट कर दें। अच्छे से टायर को बिठाकर इन नट्स को टाइट कर दें। उसके बाद आपने रेंच टूल को वापस से जैक में लगाना है और रेंच टूल को स्पैनर में इंसर्ट करके आप अब एंटी क्लॉकवाइज इसे घुमाना शुरू करेंगे तो जो जैक है वो बंद होना शुरू हो जाएगा, जिससे धीरे धीरे आपकी गाड़ी नीचे आ जाएगी। जैसे ही जैक पूरी तरह से बंद हो जाए और गाड़ी अपने बेड पर आ जाए अब आपने जैक को रिमूव कर लेना है और स्पैनर की हेल्प से जो नट्स आपने लगाए हैं टायर पर उन्हें अब और टाइट करना है। हाथों से लास्ट जितना टाइट हो सके उसके बाद आपने स्पैनर के ऊपर अपने पाँव से थोड़ा प्रेशर लगाकर वन टॉक मोर एक बार और कस देना है, जिससे जो टायर है वो अच्छे से गाड़ी में लग जाएगा और इन नट्स के दोबारा खुलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। कंग्रेचुलेशंस, आपने सक्सेसफुली गाड़ी का टायर पंचर लगा लिया है और वापस से टायर को अच्छे से लगा लिया है। आप एक ट्रायल राइड लेकर आ सकते हैं। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने कीमती सुझाव या फिर वीडियो सजेशन देने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।